ग्रहों के जो प्राण कहे जाते हैं, गुरु की हम यहाँ बात कर रहे हैं और मीन राशि की बात कर रहे हैं। देखिए मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर वक्रिय से मार्गी हो रहे हैं और ये स्थिति मीन राशि के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाली है, क्योंकि जब खुद के ही जो लॉर्ड हैं वो मार्गी हो जाते हैं और अतिचारी अवस्था में भी हैं, तो यानी जो आपके शुभ परिणाम हैं, जो अभी तक नहीं मिल रहे थे या कार्य अटक अटक कर हो रहे थे, अब वो सारी परेशानियां दूर होंगी और आपको परिणाम भी मिलेंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ी हुई मिलेगी। यानी अतिचारी रूप से हमारा मतलब है कि लंबे समय से आप जानते हैं कि 1 साल तक गुरु लगभग एक राशि में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अतिचारी अवस्था में है, तो जो चीजें वो 1 साल में देते हैं यहाँ पर वो जल्दी देंगे और आपके लिए गुरु विराजमान है आपके सुख भाव में, माता के घर में, कंफर्ट जोन में। तो यहाँ से बैठ के गुरु पंचम दृष्टि से अष्टम को देख रहे हैं, फिर कार्य क्षेत्र को देखेंगे और फिर आपके 12वें भाव को देखेंगे। विशेषकर वो लोग जो अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के कार्य कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए समय बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ अगर स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई परेशानी चल रही थी, नहीं डायग्नोज हो पा रहा था, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या मानसिक तनाव था, सडन उनमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर मीन राशि वालों को कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि शायद उनकी साढ़े साथी नहीं चल रही है, जबकि उनकी साढ़े साथी चल रही है। दूसरा चरण है जो बहुत कठिनाइयों वाला होता है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 13 मार्च से गुरु तो देखिए पहले ही 11 मार्च को बदल जाएंगे और जो शनि है अस्त हो जाएंगे 13 मार्च को। तो शनि का अस्त होना शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनमें कमी लेकर आएगा। आपकी अगर कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है या गुरु की स्थिति बेहतर है तो ये परिणाम आपको यहाँ पर बहुत शुभ मिलने वाले हैं। बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी देखिए गुरु की जो मार्गी दृष्टि है आपके अष्टम पर पड़ रही है। यानी अगर आपको स्टमक से रिलेटेड दिक्कत थी, लोअर बॉडी पार्ट में दिक्कत थी या कहीं ना कहीं नींद ना नहीं आ रही थी, परेशानी थी, बेचैनी थी, तो वो यहाँ पर गुरु की जो मार्गी दृष्टि है आपके अष्टम पर वो दूर करने वाली है। तो स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होगा, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन जो था वो भी दूर होगा, पॉजिटिव फील करेंगे, आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहेगा और आपका विवेक इस समय जो हम कहते हैं जागृत रहेगा। यानी आप चीजों को समझेंगे, सही गलत को समझेंगे और जो गुरु की दृष्टि है 12वें भाव पर भी है, तो कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटलाइजेशन पर या मेडिकल पर या दवाइयों पर खर्च था उनमें भी कमी आएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। ये आपकी एक ऐसी राशि है क्योंकि गुरु खुद आपके लॉर्ड है, तो अपने ही लॉर्ड का मार्गी होना, अतिचारी होना और आगे जाके जून के बाद इनका उच्च का होना, तो गुरु आपके जो खुद के लॉर्ड है आपके वारे न्यारे करने वाले हैं। समय आपका अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए जब मानसिक शांति रहती है, अपनी लैंग्वेज पर कमांड रहता है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये समझ होती है, धैर्य बढ़ता है, तो रिश्ते भी सुधरते हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ सुधरेगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए गुरु आप ही के लॉर्ड हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, घर का माहौल अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, धैर्य बढ़ेगा। जो मन मुटाव पति पत्नी में चल रहा था या अननेसेसरी का जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे एक बेचैनी या आर्ग्यूमेंट या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानी खड़ी हुई थी, वो अब दूर होगी। घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ पर अवश्य ही आप घर कुछ ना कुछ नया लेंगे। मटेरियलिस्टिक गेन्स भी यहाँ पर आपके नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें और उससे पहले एक और चीज हम कहेंगे, मीन राशि वाले जो विवाह करना चाहते या फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ ये जो जून तक का समय है आपका बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं नए अच्छे रिश्ते आपके वैवाहिक जीवन के लिए आ सकते हैं और या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसको आप डेट कर रहे हो, लव लाइफ चल रही हो, वही रिश्ता आपके वैवाहिक जीवन में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी लव मैरिज के योग यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए मार्च से लेकर जून तक बने हुए हैं और आगे भी गुरु उच्च के होके आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बहुत सपोर्ट करने वाले रहेंगे। देखिए गुरु मार्गी होके आपके जो कार्य क्षेत्र है उसको देख रहे हैं, ये उनका अपना ही घर है, तो यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि होती है उसे ज्यादा पावन माना जाता है, अमृत तुल्य गंगा जल के समान माना जाता है, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं। तो गुरु जब आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। मैनेजमेंट स्किल बेहतर होगी, हिडन पॉलिटिक्स दूर होगी, आप किसी भी रूप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से, कंसल्टेंसी के काम से, काउंसलर आप हैं, हीलर हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो
तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इस समय को आप जरूर फायदा उठाएं, या विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रमोशंस ड्यू थे, तो सडन आपको यहाँ पर लाभ होगा और जॉब आपका स्विच होगा, जॉब स्विच कर सकते हैं, अच्छा जॉब में आप जा सकते हैं। तो रोजगार की दृष्टि से ये जो परिवर्तन है यहाँ पर लाभकारी नजर आ रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं या हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो विशेषकर जो मैनेजमेंट में पढ़ना चाहते हैं, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए समय खासा लाभकारी रहेगा। आध्यात्मिक आप होते हैं, लास्ट राशि है ये मोक्ष की राशि है, और आपके खुद के जो लॉर्ड गुरु हैं उनका मार्गी होना बहुत सात्विक बुद्धि, धार्मिक बुद्धि आपको प्रदान करेगा। धार्मिक यात्राएं रहेंगी और इस समय आप काफी दान पुण्य भी करेंगे। आपका भाग्य की अगर हम बात करें तो हालांकि भाग्य जो है मंगल है, लेकिन खुद के लॉर्ड का बली अवस्था में होना, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, पोजीशन में होना, मार्गी होना यहाँ लाभ के पूरे पूरे योग देगा। तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा साथ देगा और आपके अपने लॉर्ड गुरु के आशीर्वाद आप पर बने रहेंगे। इस समय जितना हो अपने गुरु और गुरु तुल्य लोगों की बात सुने, उनके दिए हुए मंत्र का जाप करें, मंत्र जाप करें, नाम जप करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नित्य नहीं कर पाए तो थर्सडे के दिन आप अवश्य ही केले के पेड़ के पास बैठकर घी का दिया जलाकर आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर तुलसा या फिर हल्दी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जप करते रहें। अगर आप इतना सब करते हैं और असहाय लोगों की मदद करते हैं, वृद्धाश्रम में दान करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो कुछ बड़े से बड़े विघ्न भी आपके दूर होंगे और भाग्य आपका यहाँ पर सबल होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।